1 2 3 बस। कार्बाइड गन से लोगों के घायल होने के बाद अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार चेकिंग अभियान जारी है। हाँ, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि कार्बाइड गन से दूर रहें, कोई भी उसका उपयोग ना करें। कार्बाइड गन वगैरह इस तरह की और चीज़ों का उपयोग किया तो पहली बार ही मैंने अभी 4-5 साल में देखा है कि इतने मरीज आए। कि दीपावली के त्योहार पर ये जो बालक है वो कार्बाइड गन यानी देसी गन का उपयोग कर रहा था, पटाखे चला रहा था और उसी दौरान बड़ा हादसा हो गया। हम बाहर खड़े होते हैं दीपावली पे पड़ी पे तो बच्चे लोग घर रहे थे, वहीं से आया उचक के आंखें पे पड़ा है वो। नहीं, अभी हम लोग एक जगह पे 10 किलो कैल्शियम कार्बाइड जब्त हुआ था, पुलिस उनकी एफआईआर कर रही है। बाकी जगहों पे तो कहीं 2 गन 4 गन ऐसे करके जब्त हो रहे हैं। कार्बाइड गन से लोगों के घायल होने के बाद अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार चेकिंग अभियान जारी है। राजधानी भोपाल में गोविंदपुरा में ये पटाखा दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पर एसडीएम की अध्यक्षता में जो टीमें गठित की गई हैं वो अब पटाखा दुकानों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रही हैं और अभी यहाँ पर कार्बाइड गन बेची जा रही हैं या नहीं बेची जा रही है, ये जो टीम के सदस्य हैं वो हर एक दुकान पर जाकर लाइसेंस और जो कार्बाइड गन है उसको लेकर लगातार जो चेकिंग अभियान है वो कर रहे हैं। और हर नजूल में इस तरीके से टीमें गठित की गई हैं जहाँ पर लाइसेंस चेक किया जा रहा है और अगर गन या फिर जो कार्बाइड गन में इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक अगर जब्त रखा जाता है दुकानों पर तो उसको जब्त करने को लेकर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर निर्देश दिए हैं कि अब जो भी इसमें घायल हुए हैं उनको उचित इलाज मिलना चाहिए और सख्त से जो सघन चेकिंग अभियान है वो भी चलना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जो सदस्य हैं, आप लोग गोविंदपुरा क्षेत्र से हैं जी, कितनी दुकानों पर अब तक आप लोग निरीक्षण कर चुके हैं? हम लोग तो धनतेरस से निरंतर निरीक्षण कर रहे हैं। करीब हम लोगों ने 20-25 दुकानें चेक की हैं। पूरा मार्केट मैडम, ये पूरा मार्केट लगा हुआ कि लोगों ने अभी गन रख ली है बाहर? मैडम, मार्केट में गन इस टाइम जहाँ जहाँ हम लोगों ने चेकिंग कहीं भी नहीं दिख रही है गन मार्केट में। जैसे यहाँ पर पूरा फटाका मार्केट लगा हुआ था, अभी 4-5 दुकानें यहाँ पर बची हुई हैं लेकिन गन कहीं पर भी नहीं है यहाँ पर। आप लोग अब दिन भर चेक करेंगे, कल भी चेक करेंगे? जब तक ये फटाके का वो रहेगा ना, सीजन रहेगा 11 तक, तब तक पूरा चेक करेंगे। जैसे दुकानें बंद हो जाएंगी उसके बाद खत्म हो जाएगा मार्केट। लोगों को जागरूक भी करेंगे क्या? हाँ, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि कार्बाइड गन से दूर रहें, कोई भी उसका उपयोग ना करें। तो अभी एकादशी तक आप लोग ये चेकिंग अभियान आपका जी निरंतर जारी रहेगा और जैसा भी वरिष्ठ के निर्देश होंगे उसका पालन किया जाएगा मौके पर। दिवाली के त्योहार पर कार्बाइड गन यानी देसी गन लोगों की जान पर भारी पड़ गई है। हालात ये हो चुके हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर में भी उन मरीजों की संख्या बढ़ गई है जिनकी आंखें खराब हो चुकी हैं या आंखें पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। जया रोग अस्पताल में कई ऐसे मरीज हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि दीपावली के त्योहार पर ये जो बालक है वो कार्बाइड गन यानी देसी गन का उपयोग कर रहा था, पटाखे चला रहा था और उसी दौरान बड़ा हादसा हो गया। आंखें पूरी तरह से डैमेज हो गई है। उनकी माँ बैठी हैं, बात कर लेते हैं। कैसी ये घटना हुई थी? अरे जी चला रहा था बोतल में डिब्बा से, तो लाइटर उसने फेंक दी। अब वो लाइटर पता नहीं जिसका हाथ से दब गया क्या, वो पूरी आंख में चली गई ऐसे। तो कार्बाइड कहाँ से आया था? अब जी लड़का लाया था हमारा छोटा वाला। कहाँ से लाया था बेटा? नरवम से लेके आया था गोलबड़िया से। कितने रुपए का लाए थे? 20 का। 20 रुपए का? ऐसे ही बेचता है? हाँ, सभी को दे देते हैं वो? दे देते हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो बारूद होता है वो खुलेआम बिक रहा है। वही वजह कि दिवाली के त्योहार पर जो छोटे छोटे बालक हैं उनको नहीं पता होता है ये क्या है और वो घर से कुछ रुपए लेके आते हैं और वहां से ले जाते हैं और यही वजह है कि देखिए आंखें पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। एक महिला भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस तरीके से जो घटना है पूरे मध्य प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा है। कैसे घटना हुई थी? हम बाहर खड़े होते हैं दीपावली पे पड़ी पे तो बच्चे लोग घर रहे थे, वहीं से आया उचक के आंखें पे पड़ा है वो। आंख पे ही पड़ा था? हाँ, ऐसे कई मरीज हैं जो पूरी तरह से उनकी आंखें घायल हैं और आंखें इसलिए घायल हैं क्योंकि दिवाली के त्योहार पर चाहे वो एक तरह से जो बारूद हो या फिर जो कार्बाइड गन का उपयोग किया गया है उनसे ये सभी लोग घायल हो गए हैं। और जया रोग अस्पताल में ऐसे मरीजों की संख्या 16 है। कुछ ऐसे मरीज हैं जिनकी आंखें पूरी तरह से बेकार हो चुकी हैं।
आप सोचिए कि दिवाली का जश्न एक तरह से कार्बाइड गन ने पूरी तरह से छीन लिया है। इस बार ये इन्होंने कुछ ये कार्बाइड गन वगैरह इस तरह की और चीज़ों का उपयोग किया। तो पहली बार ही मैंने अभी 4-5 साल में देखा है कि इतने मरीज आए। करीब हमारे यहाँ अगर हम अस्पताल की बात करें तो पटाखे से चोट लगने वाले करीब 16 मरीज हमारे यहाँ पर आए, और जिनमें से जब हमने उनसे बात की तो पता लगा 8 मरीज ऐसे थे जो कार्बाइड से गन से उनको चोट लगी थी। देखिए, इस डैमेज को एक बार देखने से अपन असेस नहीं कर सकते। प्रारंभिक तौर पे देखने से क्या होता है, ये पुतली सफ़ेद हो जाती है, इसमें इसके पाउडर के और दूसरे कण आ जाते हैं, उसके ऊपर छाला पड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये हमारी पुतली क्या होता है, एक पारदर्शी रहती है। इसकी अगर ये अपारदर्शी हो गई तो हमें नहीं दिखेगा। तो कुछ अगर एक कितना डैमेज हुआ है हमारी पुतली को, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो इलाज से दोबारा से ट्रांसपेरेंट होती है कि नहीं होती है। अगर वो दोबारा से ट्रांसपेरेंट नहीं होती है तो फिर इन केसेस में हमें आँख बदलने वाला, जिसको कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ सकते हैं। दीपावली पर कार्बाइड गन इस बार लोगों के लिए खतरनाक साबित हुई है और कई लोगों को बहुत ज्यादा हानि भी पहुंची है। इस वक्त हमारे साथ कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, राजधानी भोपाल में अभी तक कितने लोग हैं, बच्चे हैं जो इसका शिकार हुए हैं? देखिए, अभी तक 35 आईपीडी पेशेंट आए थे जो भर्ती हुए थे। अभी उनमें 10 की आंखों में सीवियर प्रॉब्लम पता चली है, उसका इलाज चल रहा है। थोड़ा समय के बाद पता चलेगा कि कितनी डैमेज है, कितने %। आपने कहा कि ये जो कार्बाइड गन सबसे पहले तो आई, वो दुकानों तक कैसे पहुंची सर? और इसको लेकर जब पहले से ही पटाखे जब दुकानों पर पहुंचते हैं, कई बार निरीक्षण होते हैं, तो सर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई कि वहाँ ये जो गन पहुंची और लगातार इसकी बिक्री भी होती है? नहीं, देखिए क्या है, जो हमने रेड करवाई तो कोई दुकानों पे ऐसी गन नहीं मिली। जैसे कोई मान लो बच्चा रोड के किनारे फूल बेच रहा है, कोई आदमी फूल बेच रहा है, उसने अपने साथ 4 गन, जो हमारे पास फोटो हैं अगर हम आपको दिखाएं, कोई 4 गन रख के बेच रहा है। कोई किसी ने, एक बच्चे ने मिला, उसने खुद ही बना ली पाइप लेके। तो क्या है कि ये थोड़ा सा जागरूकता का भी विषय है। रेयर है जिसने बनाई है, लेकिन ज्यादातर तो बिकी है दुकानों पर। तो सर इस पे तुरंत एक्शन क्यों नहीं हुआ? जब आपने कहा कि 9 अक्टूबर को आपने इसको बरामद किया था, तो 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर को दिवाली थी, तब तक जागने में इतनी देर? नहीं, हम लोगों ने दिवाली के पहले ही 55 गनें ऐसी जब्त करी थी। उसके बावजूद भी अब कुछ लोगों ने उसको बना लिया। सभी तो चूंकि स्कैटर्ड था, ऐसी दुकानों पे नहीं बिक रही थी कि पटाखे की जो लाइसेंसी दुकान है उस पे ये गन बिक रही हो। कहीं रोड के किनारे, कहीं कहीं ऐसा करके फुटकर जब 9 अक्टूबर को जब्त की गई, तब ये एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी कि ये हानिकारक है या फिर बच्चों या बड़ों को इतना नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए क्या है कि हम लोगों ने जब्त की थी और मीडिया में भी ये आया था कि ये आंखें जा सकती हैं, लेकिन उस समय तक लोगों ने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया। थोड़ा और जागरूकता का कार्यक्रम चलना था, अभी हम लोग उसको चलाने की कोशिश। सोर्स क्या है, कहाँ से भोपाल पहुँच रही है, बनाई जा रही है या फिर कहीं बाहर से यहाँ पर इतने सस्ते दामों में बेची जा रही है? नहीं, एक्चुअली उसको बनाने का कोई ऐसा नहीं है। वो एक प्लास्टिक की पाइप में 2 होल करके उसमें कैल्शियम कार्बाइड डाल के, पानी डाल के इन्फ्लेम कर देते हैं। तो वो बनाना तो बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकता है, लेकिन वो तो जागरूक करने का विषय है। सर, तो आज भी छापामार कार्रवाई हो रही है क्या? कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अब छापेमार कार्रवाई की जाएगी और कितनी बड़ी मात्रा में जो कैल्शियम है या जो चीज़ें हैं जो कार्बाइड गन में इस्तेमाल होती है उनको जब्त किया? नहीं, अभी हम लोग एक जगह पे 10 किलो कैल्शियम कार्बाइड जब्त हुआ था, पुलिस उनकी FIR कर रही है। बाकी जगहों पे तो कहीं 2 गन 4 गन ऐसे करके जब्त हो रहे हैं। आगे इसमें क्या एक्शन होगा, क्योंकि खतरनाक साबित हुई है और कितने बच्चे हैं जो जिनकी आंखों की रोशनी गई है? नहीं, अभी ऐसा नहीं कह सकते। 10 बच्चों की सीरियस इंजरी है, अब वो तो इलाज के बाद पता चलेगा। और जो लोग भी इसको बेच रहे हैं उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जागरूकता कैसे करेंगे आप लोग? जागरूकता, क्योंकि जागरूक करना लोगों के लिए बहुत... नहीं, अभी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह है, जिन्होंने यही कहा है कि अब छापामार कार्रवाई की गई है, जब्त भी की गई है और लगातार लोगों को अब इसके बारे में जागरूक भी किया जा रहा है और हर संभव मदद जो घायल है उनकी की जाएगी। कैमरा पर्सन मुदित के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।